जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। आज की डेट में लोन रिजेक्शन के लोग करके लोग बहुत परेशान हैं कि जैसे ही बैंक में फाइल जाता है, बैंकर का फोन आ जाता है या मैसेज आता है कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। लोन रिजेक्ट होने के बाद जो बैंकर है वो बताते भी नहीं है प्रॉपर कि किस वजह से रिजेक्शन हुआ है। अगर आपको पता चल जाए, अगर किसी बीमारी की पता चल जाए तो फिर बीमारी का दवा आप कर सकते हैं। तो यही होता है रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन आपको पता हो, उसका सोल्यूशन आप खुद ढूंढ सकते हैं। तो रिजेक्शन क्या क्या तो होते हैं आज की डेट में लोन्स में, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंशियल सारा अपडेट लेकर आता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो वीडियो के तौर पर देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में बहुत ऐसे जो रिजेक्शन के रीजन है जो बैंक में आ गया, क्योंकि बैंक कभी भी किसी पर्सन को अगर लोन दे रहा है तो आज की डेट में आरबीआई कहती है कि पूरा का पूरा आप फाइनेंशियल चेक करिए, पूरा बैकग्राउंड चेक करिए और अपनी गारंटी पे आप लोन दीजिए कि आपको लगता है। क्योंकि आज की डेट देखिए, अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, बहुत सारे होते हैं। जो अनसिक्योर लोन है उसमें बहुत ज्यादा रिजेक्शन आता है, सिक्योर लोन में भी आता है रिजेक्शन। तो हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि अनसिक्योर लोन में क्या क्या रिजेक्शन। सिक्योर लोन में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या रिजेक्शन होते हैं आज की डेट में। अनसिक्योर लोन में देखिए देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो रिजेक्शन का जो रेशियो आता है वो है सिविल के ऊपर, कि लोगों का सिविल खराब होता है। सिविल खराब होने के बहुत ही सारे रीजन होते हैं। हर कोई चोर नहीं होता है, हर कोई जानबूझ के पैसा नहीं देता है, कुछ ना कुछ परेशानी होता है। बैंक से रिजेक्शन का मैसेज आ गया कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया, आपने बैंकर को फोन किया, पता चला कि सर आपका सिविल खराब है, उसकी वजह से हम लोन नहीं दे रहे। लेकिन वहां आपको देखने वाली बात है कि सिविल किस वजह से खराब है। अगर मान लीजिए कि किसी क्रेडिट कार्ड बैंक, जहां से आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है उस बैंक के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, आपकी चार्जेस ज्यादा लग गए, आपकी और बैंकर के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है कि उसका रिवर्सल के लिए उस बिटवीन आपने फाइल डाला और केस रिजेक्ट हो गया। उस कंडीशन में आप अगर जस्टिफाई कर देते हैं कि हमारी गलती नहीं थी, बैंक की गलती थी, और कभी भी आप अगर मेल पे डॉक्यूमेंटेड अगर बैंक को आप देते हैं कि ये हमारी कंसर्न थी, मैंने इस चीज को रेज किया था और बैंक से अब तक इस चीज का सोल्यूशन नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में फिर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आप कभी ट्रेवल में है और आपका चेक बाउंस हो गया लोन का, उस कंडीशन में बैंक बोलता है सर आपका रिसेंटली चेक बाउंस हुआ है तो आपको हम लोन नहीं कर पाए। या किसी की शादी है और शादी के बिटवीन अगर कोई ईएमआई लग गई, वो बंदा वहां परेशान है, तो उसमें अगर आप शादी का कार्ड देते हैं या किसी मेडिकल इश्यू की वजह से आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो मेडिकल का कोई भी प्रूफ देते हैं तो उस कंडीशन में आपका लोन हो जाएगा। तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं जानबूझकर ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाता है। हर कोई चाहता है कि उसका सिविल स्कोर अच्छा हो और टाइम से पेमेंट करे। लेकिन इशू किसी के साथ भी आ सकता है, आपके साथ भी आ सकता है, हर किसी के साथ आ सकता है। तो बस यही चीज आपको आगे प्रूफ करना होता है। तो आज के बाद दोस्तों, अगर सिविल की वजह से कोई कहता है कि आपके हम नहीं लोन दे पाएंगे, तो जरूर आप जानने की कोशिश करिए कि कौन से सिविल में, क्योंकि जब सिविल रिपोर्ट निकलता है हर बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि इस बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ इशू है, इस बैंक के लोन के साथ इशू है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि गारंटर अगर किसी पर्सन को गारंटी दे दिया है, अगर वो डिफॉल्ट कर गया, उस कंडीशन में भी सिविल के वजह से लोन रिजेक्ट होता है। तो लेकिन उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि आपका पैरेलल कोई भी ट्रैक अच्छा चल रहा है जो आपके नाम से है, अगर वो ट्रैक का प्रूफ देते हैं कि देखो उसको तो मैंने गारंटी दी, किसी पर्सन को मैंने यारी दोस्ती में गारंटी दे दी, तो अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो मैं चोर तो नहीं। लेकिन इस कंडीशन में आप अपना अगर प्रीवियस का ट्रैक दिखा देंगे, अलग से कोई ट्रैक चल रहा हो, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन का, वो ट्रैक दिखा देंगे, या क्रेडिट कार्ड कोई चल रहा है उसको आप प्रॉपर पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी आपको जो ए रिजेक्शन है उसको जस्टिफाई कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी रिजेक्शन का रीजन है आज के डेट में, आप देखिए सैलरी को लेकर के बहुत सारे बैंक्स में है, आपके पास कॉलर का फोन आता है, बैंक से है, डीएसए से है, कहीं से भी, सर आपका लोन हो जाएगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लॉगिन करा दो। लोग क्या करते हैं, डीएसए वाले को या किसी भी बैंकर को फाइल देते हैं कि लो भाई लॉगिन कर दो, लेकिन उस कंडीशन में प्रोसेस नहीं पता चलता। मान लीजिए बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो 30,000 40,000 से कम सैलरी वाले को लोन नहीं देता है, लेकिन उस कंडीशन में आपकी लॉगिन हो जाएगी फाइल, पता चला रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होते ही आपका सिविल के ऊपर में इम्पैक्ट आ जाता है। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो सारे लोग सुनते ही बोले 9% में लोन मिल रहा है, लो जी कर दो। तो आपका जितना मर्जी अगर आप अप्लाई करें, उसमें क्या है, सिविल पे आपका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता रहता है। तो आपको ध्यान देना है, कभी भी आप किसी को ऐसे ही उठा करके आप नहीं दी। सबसे पहले वो लोन की पूरा प्रोसेस समझिए कि आपके बैंक में लोन के लिए बेयर मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए होता है, टर्नओवर कितना चाहिए होता है, तभी आप उसको फाइल दीजिए। पूरी जानकारी ले लीजिए, पूरा ऑन मेल प्रूफ ले लीजिए कि कितने का लोन होगा, कितने की प्रोसेसिंग फीस होगी, क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद ही आप आगे बात करें, आप इस रिजेक्शन को आप इजीली आप कवर कर पाएंगे।
उसके बाद दोस्तों आज की डेट में जो तीसरी जो मेजर रिजेक्शन है वो रिजेक्शन होता है जो एड्रेस प्रूफ का। एड्रेस प्रूफ की वजह से भी कि आपकी जो वेरिफिकेशन हुई उस वेरिफिकेशन नेगेटिव हो गई है, उसकी वजह से आपको हम लोन नहीं दे पाएंगे। उस कंडीशन में आप ध्यान दे सकते हैं कि आप परमानेंट जहां के हैं वहां का अगर कोई प्रूफ देते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है कहीं का भी आज के डेट में वेरिफिकेशन हो जाता है, आप कहीं के भी हो, यूपी बिहार पंजाब के कहीं भी हो, आप मुंबई रह रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने लोकल जगह का भी एड्रेस प्रूफ देते हैं वहां वेरिफिकेशन कराते हैं तो आपका लोन हो जाएगा। इस रिजेक्शन को आप ऐसे कवर कर सकते हैं। तो बहुत ऐसी चीज है, और कंपनी प्रोफाइल पे भी आज के डेट में लोन हो जाता है। और इससे बड़ी बात मैं बताऊं, आज के डेट में लोन्स अगर चाहिए, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो बड़े बैंक है उसके अंदर आप अकाउंट खुलवा करके कासा बैलेंस जो मेंटेन करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं, उसके बेसिस पे प्री अप्रूव लोन मिल जाता है। उसमें कोई भी आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे बैंक के साथ भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और पैसा मेंटेन करेंगे, कभी भी आपको लोन इजिली सिंगल क्लिक पे मिल जाता है। ये सारा रिजेक्शन वहां कोई भी काम नहीं आता है। तो आप ये सब अगर जान लेंगे तो इन फ्यूचर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, शेयर जरूर करें। और कभी भी आपके लाइफ में ऐसा कभी कंसर्न ना हो कि आपकी फाइल रिजेक्ट हो गया होगा, आपको पता नहीं हो, तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगा इसका सोल्यूशन क्या है। वीडियो में रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।